guys, this is Radhika here and welcome back to the series where we are talking about jobs in finance. This is the part 3 and today we'll be talking about asset management as a career. I'll be talking about asset management and what are the opportunities that you have. So guys, let's understand what asset management is. Asset management, as the term suggests, assets का मतलब होता है it's a fund, it's a pool of money that you collect from your investors or from people who chip in into it. So it's a pool of money. अब ये किसी भी तरह का pool हो सकता है. आपको शायद companies भी दे सकती है, आपको retail investors भी दे सकते हैं. Maybe you can get it from HNIs. That's what asset means. इस पैसे को जब कोई मैनेज करता है तो वो एक फंड चलाता है एंड उस मैनेजमेंट को हम एसेट मैनेजमेंट बोलते हैं, राइट. सो नाउ एसेट मैनेजमेंट में आप अलग अलग डोमेन्स होते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दैम वन बाय वन. सो द वेरी सिंपल एंड द वेरी कॉमनली नोन एसेट मैनेजमेंट वुड बी म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट. So mutual fund again is a fund and is collected by retail audience and उसको manage करने वाले को mutual fund manager बोलते हैं, right? तो वहाँ पे you are majorly dealing with retail audience. अब अगर आपका म्यूचुअल फंड जिस फंड के लिए आप मैनेज कर रहे हैं पैसे, उसमें अगर आपके मैंडेट में लिखा है कि आप सिर्फ इक्विटी मार्केट्स में डालेंगे, दैट इज शेयर मार्केट, तो आप सारे पैसे इक्विटी मार्केट में डालते हो. अगर उसमें लिखा है कि आपको बॉन्ड्स में डालना है, दैट इज द डेट मार्केट, तो आप डेट मार्केट में डालते हो. अगर उसमें लिखा है कि आप सिर्फ लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो देन द मैनेजर कैन ओनली इन्वेस्ट इन द लार्ज कैप. सो दैट इज व्हाट हैपेंस. एक फंड का एक मैंडेट होता है, दैट इज बेसिकली अ सिंपल डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस द रूल्स ऑफ हाउ दिस फंड विल बी मैनेज्ड एंड उस मैंडेट के हिसाब से पूरा फंड मैनेज होता है. फंड मैनेजर को उसके हिसाब से अपने सारे डिसीजंस लेने होते हैं. सो दिस इज वेरी सिंपल. म्यूचुअल फंड्स मोस्टली इन इंडिया यू विल सी देयर आर अ लॉट ऑफ म्यूचुअल फंड्स दैट इन्वेस्ट डायरेक्टली इन द पब्लिक मार्केट्स, डायरेक्टली इन द शेयर मार्केट्स. So if you take a job as a mutual fund manager, this is what you'd be expected to do. Coming on to the next one, this is a venture capital fund manager. Now what is venture capital? आपने शार्क टैंक देखा है, so this you will be able to understand this better. But just in case you have not watched it, I'll still explain to you. So आजकल आप न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे कि so and so company invested in some other company or maybe Sequoia invested in some startup or some startup raised fundings from this company or that company. शार्क टैंक में भी यही होता था. एक कंपनी थी एंड उसमें इन्वेस्टर्स यूज्ड टू इन्वेस्ट. सो दिस इज द बेसिक प्रीमाइसेस ऑफ अ वेंचर कैपिटल. अब वेंचर कैपिटल क्या होता है? दे बेसिकली इन्वेस्ट इनटू स्टार्टअप्स. स्टार्टअप्स मतलब अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स जिनके शायद थोड़ा बहुत प्रूफ है उनके कॉन्सेप्ट पे, थोड़ा बहुत रेवेन्यू है, बट दे आर स्टिल स्मॉल, दे आर स्टिल येट टू स्केल अप. So this is what a venture capital would do. Now venture capital के जो पैसे होते हैं वो कहाँ से आते हैं? They generally get it from companies और HNIs. Because एक venture capital का fund size होगा 50 crores, 100 crores और maybe 1500 crores. Just giving you some ideas. So then in that case जो उनके investors होते हैं, they are companies generally or they are institutes or they are ultra HNIs or HNIs who can pull in a larger amount of money. Most venture capitals don't accept retail money, right? So उनका पैसा यहाँ से आता है एंड वो लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप्स में. दिस इज द बेसिक प्रीमाइसेस ऑफ अ वेंचर कैपिटल. नाउ कमिंग टू द थर्ड वन इज अ प्राइवेट एक्विटी फंड मैनेजर. प्राइवेट एक्विटी एंड वेंचर कैपिटल दे आर वेरी सिमिलर. थोड़ा सा डिफरेंट है. आई विल जस्ट एक्सप्लेन दैट टू यू. उनके जो इन्वेस्टर सोर्सेज है दे आर प्रीटी मच सेम एंड सिमिलर. द डिफरेंस इज दे आर इन्वेस्टिंग. वेयर आर दे इन्वेस्टिंग? वेंचर कैपिटल में आप देखोगे जनरली छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है. 10 crores, 1 crore, 15 crores. This is the typical ticket size that they invest into a company. Private equity, when you talk about that, they generally invest a larger amount and they invest into larger companies. So 100 crores might be their ticket size or maybe 1000 crores might be their ticket size. So for example, अगर OYO आज के डेट में कहीं से फंड रेज करता है तो that will be a private equity fund, right? Because they need larger capital. So private equity managers, they like I said, they invest in larger companies. So the companies are also large, the ticket size is also large, the risk is less in this case, but the return will also be lesser as compared to a venture capital. Moving on to the last one, this is hedge fund manager. अब hedge funds क्या होते हैं? Now they can take the most amount of risk and can invest in almost anything and everything, right? Again, the investor base, basically जहाँ से उनका पैसा आ रहा है, that is pretty much similar. They might also get in global investors, but where they invest, that's very different.
हेज फंड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्लोबली ज़्यादा एक्सेप्टेड है. आप अमेरिका जाओगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा हेज फंड्स दिखेंगे, या फिर यूरोप में आपको बहुत हेज फंड्स दिखेंगे. इंडिया में वी डू हैव हेज फंड्स, but the acceptability is a little less in India right now. In the future times, obviously hedge funds will take a leap ahead in the market. So hedge funds, where can they invest? They can invest into companies that may be large, that may be small. They can invest into antiques. Antiques मतलब art हो सकता है, कुछ vintage pieces हो सकते हैं, wine हो सकता है. They can invest into maybe a cricket team. They can invest into basically anywhere. So with this, we've understood all the possible roles under asset management. The best way to get into asset management is to start with financial analysis or equity research. That's the starting point of getting into asset management. So with this, I conclude this session and this video. I hope you like this video. Stay tuned and keep watching.